जय श्री राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप जिंदगी में सफल हो जाएं और आपका हर दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको पत्नी के रूप में कौन मिला है। तो दोस्तों देखिए, हम बात करें तो हमारा जो शरीर है ये तो माटी का बना हुआ है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अमर है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की बीवी, पत्नी अगर उसके साथ में अच्छा व्यवहार कर रही है, बहुत से कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है, सारी जिंदगी बहुत अच्छा व्यवहार किया है मेरी पत्नी ने, तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में उसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करा होगा। चाहे वो किसी रूप में भी हो, कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ में भी आपने बहुत अच्छा किया है। तो वो इस जन्म में, देखिए दोस्तों, इस जन्म में वही आत्मा आपका भला करने आई है। वो किसी रूप में भी आ सकती है, वो आत्मा आपकी पत्नी के रूप में आई है। ऐसे दोस्तों बहुत से शिकायत करते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत ही तंग करती है, बहुत परेशान करती है। तो दोस्तों वो कहीं ऐसी आत्मा होती है जो आपने पिछले जन्म में उसका दिल दुखाया हो, आपने बहुत ज्यादा परेशान किया हो, तो वो इस जन्म में इस तरीके से बदला लेने आती है। अब मान लीजिए किसी की पत्नी उस पर अत्याचार कर रही है, उसे किसी तरीके से प्रताड़ित कर रही है, और वो व्यक्ति वैसे ही करे जैसे वो उसकी पत्नी कर रही है और वैसे ही करे, तो क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों? उसका उल्टा रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछले जन्म में एक तो आपने बुरे काम किए, उस आत्मा के साथ में जो आज आपकी पत्नी के रूप में है वो आपके साथ गलत कर रही है, तो उसके साथ पिछले जन्म में आपने गलत किया और अब दोबारा से कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपकी डबल मिस्टेक हो गई ना। तो उससे लाइफ जो है आपकी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसे भी होते हैं दोस्तों, बहुत से कहते हैं कि यार मेरी बीवी जो है, लगभग हमारी शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन मेरी बीवी ना तो ज्यादा बोलती है, ना ही परवाह ज्यादा करती है, और ना ही ज्यादा प्यार करती है, ना ही ज्यादा गुस्सा करती है। तो ऐसी कोई आत्मा रही होगी कि आपने सिर्फ अपने काम से काम रखा हो, उससे ज्यादा मतलब न रखा हो, और वो आपके रिलेशन में हो। कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो वो आत्मा इस रूप में आपसे उसी तरीके से व्यवहार कर रही है। तो ऐसे ही दोस्तों एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो बीवी है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी, उसे प्रताड़ित करती थी, और अपने मम्मी पापा से भी बहुत कहलवाती थी। यानी कि हर तरीके से उसे बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया था। वो बहुत ज्यादा परेशान करती थी, हर तरीके से दोस्तों, पैसों की तरफ से, हर तरीके से दोस्तों। यकीन मानिए आप कि मतलब रोजाना पैसे मांगने, बहुत ज्यादा पैसे मांगती थी कि भाई मुझे इतना पैसे ला के मुझे शॉपिंग कराओ, दुनिया भर की चीजें। यानी कि हर तरीके से उसका काम जो था, उसकी पत्नी का जो काम था, वो उसे प्रताड़ित करना था, उसे परेशान करना था। तो वो बहुत ज्यादा अपनी बीवी से परेशान हो गया था। तो उसने, उस व्यक्ति ने जो है दोस्तों, किसी से, अपने दोस्त से सलाह मांगी। उससे कहा यार कि मेरी बीवी जो है वो बहुत ज्यादा मुझे परेशान करती है, घर में नहीं रहने देती है, मुझे भगाती रहती है, और हर तरीके से यानी कि मुझे परेशान करती रहती है, मुझे प्रताड़ित करती रहती है। तो उसका दोस्त कहता है कि देखो गांव में जो है, जो संत आए हुए हैं, एक बड़े संत हैं, उनसे जाकर मिलो तुम, और उनसे जाकर मिलो, उनसे बात करो, तो वो बताएंगे। क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या कहा था, उसके दोस्त ने कहा था कि वो भूतकाल भी देखते हैं, यानी कि भविष्य भी देखते हैं, और जो भूतकाल की बातें हैं वो सब बताते हैं कि पहले क्या हुआ, वो सब कुछ बता देंगे। जो भी है, ऐसा क्यों करती है तुम्हारी पत्नी, वो सब कुछ बता देंगे, तुम उनके पास चले जाओ। तो क्या होता है दोस्तों, वो जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, और वो क्या करता है दोस्तों, वो उन संत के पास जाता है, और वो कहता है, वो गुहार लगाता है, वो कहता है संत जी मुझे बताइए कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है कि मेरी पत्नी जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कभी कभी मुझे जो मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं आत्महत्या कर लूँ, ये सिचुएशन मेरी बन जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे मेरी बीवी क्यों करती है। तो वो देखते हैं, तो वो बताते हैं,
उस व्यक्ति को बताते हैं, रे 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 तुमने तो बहुत ज्यादा एक गलत काम किया है, पिछले जन्म में इस आत्मा के साथ में बहुत ही गलत काम किया है। ये पिछले जन्म में जो है तुम्हारे भाई के रूप में थी, ये तुम्हारे भाई के रूप में थी। तुमने क्या करा था इसके साथ में, इसके साथ में तुमने क्या किया था, तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया था और इसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। यानी कि तुमने बहुत ज्यादा, ये तो तुम्हें समझता था लेकिन तुमने इसे नहीं समझा, तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। संपत्ति के खाते तुमने जितने भी पैतरे अपनाने थे वो सब कुछ अपनाए और इसे बाहर निकाल दिया। ये बाद में बड़ी मुसीबत से इसने पैसे कमाए और ये तुमसे मिलने भी आया था, फिर भी तुमने इसे पहचानने से इनकार कर दिया और इसे यानी कि दोस्तों इग्नोर कर दिया, सारी जिंदगी इग्नोर कर दिया। तो अब ये उसी का बदला लेने ये आत्मा आई है और इस बार ये तुम्हारे पत्नी के रूप में आई है। दोस्तों इस तरीके से जब ये संत जी बात कहते हैं तो उसके पैर जो है वो जमीन खिसक जाती है। अब वो कहते हैं कि बताइए संत जी मैं क्या करूं। वो व्यक्ति कहता है संत जी से, तो बताइए मैं क्या करूं, ऐसा कुछ उपाय है जिससे सुधर जाए। तो वो कहते हैं हाँ, सबसे पहले जो है आपको पश्चाताप करना है, आपको लड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसे उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है और उसकी तारीफ ही करनी है। वो चाहे आपके साथ में कितना अत्याचार करे, आपको सिर्फ तारीफ करनी है। देखिए दोस्तों होता क्या है, जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना तो वो इंसान बदलता रहता है। ये प्रकृति में ऐसा होता है दोस्तों, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स को संकेत जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में अच्छा सोचते हैं तो वो ऑटोमेटिक अच्छा ही होता रहता है। और तुम देख लेना दोस्तों, कभी भी किसी इंसान के साथ में आप बुरा सोचते रहो, किसी इंसान के बारे में बुरा सोचते रहोगे ना, तो धीरे धीरे आप देख लेना वो इंसान आपसे दूरी बनाने लगेगा, वो आपसे कटने लगेगा, आपसे बात करना बंद कर देगा। ऐसा ही होता है। तो वो संत कहते हैं उनसे, उस व्यक्ति से, कि तुम उसे हमेशा प्रेम करना, ठीक है, और वो कितना भी आपको प्रताड़ित करे आप उसके साथ में अच्छा ही करना। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो इंसान बदलने लगेगा। तो उस संत के पास में एक महिला भी आई थी दोस्तों। तो वो महिला कहती है कि मैं तो बहुत अपने पति को प्रेम करती हूँ, लेकिन जो मेरा पति है वो मुझे ज्यादा नहीं समझता है। मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता है, ज्यादा मतलब समझता नहीं है। जैसे मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं उससे प्रेम करती हूँ वैसे वो मुझसे करे। तो वो संत उसे देख कर बताते हैं कि देखो तुम पहले क्या थी, तुम एक वैद्य थी, तुम एक डॉक्टर वैद्य थी। तो तुमने क्या किया था, किसी के कहने पर, किसी के कहने पर तुमने इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक इस तरीके से मिलावट कर दी थी, यानी कि दवाई जो है गलत दवाई दे दी थी जानबूझकर। किसी के कहने पर किसी ने आपसे कहा कि इसको जो है बीमार करना है, इसको ऐसा करना है कि ये खटिया पर लेटा रहे, तो आपने किसी के कहने पर इसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करा, उल्टी सीधी दवाई दी और ये विश्वास कर कर आपके साथ में आया था, आपके पास में आया था दवाई लेने, और आपने इसे बीमार कर दिया, खटिया पर लाकर रख दिया। तो आप इस जन्म में आप अपना बदला उतारने आई हो, तो आप इससे प्रेम करती रहो और हमेशा करती रहोगी तो एक दिन ये बदल जाएगा, बहुत जल्द बदल जाएगा। बस हमेशा यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को सॉरी कहते रहना और माफी मांगते रहना, और इसके बारे में जो आपका पति है इसके बारे में अच्छा सोचते रहना। तो आप देख लेना कि धीरे धीरे जो है ये व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। बस इतना ही आपको करना है। तो धीरे धीरे दोस्तों होता क्या है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी से पीड़ित था तो वो धीरे धीरे अपनी पत्नी के बारे में अच्छा सोचने लगता है। धीरे धीरे दोस्तों दिन गुजरते रहते हैं, साल गुजरते रहते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, जो उस पत्नी का व्यवहार है वो बदलता रहता है और वो बाद में एक दूसरे से प्रेम में बंध जाते हैं, यानी कि दोस्तों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और ऐसी दोस्तों उस जो औरत आई थी, यानी कि जो महिला आई थी, तो उसके साथ में भी वैसे ही होता है। धीरे धीरे दोस्तों वो भी सही हो जाते हैं। तो होता क्या दोस्तों, देखिए अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो वो अगले जन्म में बदला लेने आता है। तो दोस्तों कर्म जो है ना वो अपना हमेशा बदला लेने आता है। क्योंकि देखो अगर हम कर्म गलत कर रहे हैं, किसी के साथ में बुरा कर रहे हैं, तो वो अगले जन्म में बदला लेने आता ही आता है दोस्तों, किसी भी रूप में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा शरीर तो माटी का है लेकिन आत्मा जो है अमर है, वो किसी रूप में भी आ सकता है दोस्तों। वो आपके भाई के रूप में आ सकता है, वो आपके पिता के रूप में आ सकता है, वो आपके पुत्र के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, पत्नी के रूप में आ सकता है दोस्तों।
वो किसी भी रूप में आपसे बदला लेने के लिए आ सकता है। बस आपको जो है हमेशा अच्छे कर्म करते रहने हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, सारी जिंदगी आप अच्छी जिंदगी जिएंगे दोस्तों। तो बस ध्यान रखना कि गलत तभी इंसान के साथ में होता है जब वो कोई गलत काम करता है। तो पिछले जन्म में मैंने आपको जो बताया, पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत काम किए थे इन लोगों ने, तो इनके साथ में वैसा ही हुआ। वो आत्मा जो है अपना बदला लेने के लिए आई, वो किसी रूप में भी आई है, वो पत्नी के रूप में आई है, कोई पति के रूप में आया है, तो इसी रूप में आई है दोस्तों बदला लेने के लिए। तो ऐसा ही होता है, अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं अगले जन्म में आपसे बदला लेने के लिए। मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, हर किसी के साथ में अच्छा कर्म करते रहें। अगर कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो आप अपने माइंड में ये सोच लीजिए कि ये जो बुरा कर रहा है मेरे साथ में, मैंने पिछले जन्म में जो है इसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा किया है, इसलिए मेरे साथ में अंजाम बुरा हो रहा है। और आप जब उसके साथ में बुरा करोगे, वो आपके साथ बुरा कर रहा है, और आप उसके साथ जब बुरा करोगे तो क्या होगा दोस्तों, डबल इफेक्ट होगा ना, यानी कि डबल गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ में गलत करता है तो आपको उसके साथ में कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना है। सिर्फ अपने दिमाग में रख लेना है कि कुछ ना कुछ ऐसा है पिछले जन्म का जो ये बदला लेने मुझसे आया है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते चलें। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।